फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर ये देखना है तो आप मैथोसी गुरु राजीव पटेल चैनल पे जाइए और डिफरेंशिएशन 1 वाला वीडियो आप देखिए, जिसमें ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन डिफरेंशिएशन का कैसे करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखा हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला हम लिखेंगे और उसको यूज करके डिफरेंशिएशन को सिंपल तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम सिंपल तरीके से फाइंड करते हैं। तो पहले सेट ऑफ फॉर्मूला हम देखते हैं डिफरेंशिएशन का क्या क्या होता है। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन mx टू दी पावर n माइनस 1। पावर नीचे आ जाएगा और फाइनल जो पावर है उसमें एक कम हो जाएगा पावर। सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। e टू दी पावर x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही है होता है। एक ऐसा जोक भी है कि किसी एक बंदे ने दूसरे को जब धमकी देने के अंदाज में बोला कि भाई मैं तो तुमको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दूंगा, तो दूसरे बंदे ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई किया कि भाई मैं तो e टू दी पावर x हूं, हमें डिफरेंशिएट भी कर दोगे तो e टू दी पावर x रहूंगा और इंटीग्रेट भी कर दोगे तो e टू दी पावर x ही रहूंगा। तो उसने बहुत अच्छा रिप्लाई किया था इसमें। थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस ex इक्वल टू 1 बाई एक्स। नेचुरल लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस 10x। log x इक्वल टू होता है log बेस 10e डिवाइड बाई x। फाइव डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट को, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x। a टू दी पावर x log बेस e होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x 1 बाई 2 रूट x होता है। ये सब फॉर्मूले ध्यान में रहेंगे तो हम जल्दी आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x होता है। 11 डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू tan x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cos स्क्वायर x होता है। ध्यान देने वाली बात है कि जो c से फंक्शन स्टार्ट होगा उसके डेरिवेटिव में माइनस साइन आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस cos x इंटू cot x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये हम डिफरेंशिएशन लेके चलेंगे, जिसमें इंजीनियरिंग वगैरह वाले भी अपना बेसिक के रूप में डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देखकर समझ सकते हैं। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स। c से स्टार्ट होगा तो माइनस साइन आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos sec इनवर्स x
-1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 होता है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ कोई कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हम करते हैं। दो वेरिएबल है, u प्लस में है या माइनस में है, तो u का अलग डिफरेंशिएशन होगा, v का अलग डिफरेंशिएशन होगा। चलिए इस इतने के बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर आगे फॉर्मूले को और देखेंगे। प्रॉब्लम है फाइंड dy अपॉन dx व्हेन फर्स्ट y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस log x log बेस x। तो dy अपॉन dx हमें फाइंड करना है, पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। dy अपॉन dx ऑफ e टू दी पावर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस log बेस x। ठीक है, अब u प्लस v है तो u का अलग डिफरेंशिएशन होगा, v का अलग सेपरेट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस x हो जाएगा। पर लिख रहे हैं e टू दी पावर x का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, e टू दी पावर x कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला हम इस पे लगा देंगे, n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है, n के जगह पर 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस 3, n के जगह पर 2 है, x टू दी पावर 2 माइनस 1, ये बन गया हमारा e टू दी पावर x प्लस 6 x माइनस 1/x। ये आंसर आ गया डिफरेंशिएशन का। एक और देख लेते हैं, सेकंड y इक्वल टू रूट x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देख लीजिए, जल्दी से करिए इसका डिफरेंशिएशन। अभी जैसा हमने बताया था वैसा ही dy अपॉन dx निकालेंगे, तो रूट x का डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, वैसे रूट x का मतलब x टू दी पावर 1/2 हो गया, माइनस 3 कांस्टेंट है, 1/x क्यू है मतलब x टू दी पावर माइनस 3 है, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर करते हैं, tan इनवर्स x का डिफरेंस, x टू दी पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 x टू दी पावर 1/2 माइनस 1, x टू दी पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, x टू दी पावर माइनस 3 माइनस 1, tan इनवर्स x का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये बन गया हमारा x टू दी पावर माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 9 x टू दी पावर माइनस 4 प्लस 3/1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया, डिवाइड में चला जाएगा 1/2 रूट x। आप देखे होंगे फॉर्मूला हमने डायरेक्ट भी लिखा था, रूट x का 1/2 रूट x होता है डिफरेंशिएशन, प्लस 9 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस 3/1 प्लस x स्क्वायर। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले, प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का डिफरेंशिएशन होता है u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v करना है तो v एजीटी रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एजीटी रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइड बाई v का स्क्वायर। अगर 3 फंक्शन हो u v w हो तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? भाई घर में एक ही 3 भाई है, थाली एक ही है, खाना कैसे खाएगा भैया? तो सबसे पहले मान जाए u खाएगा तो vw क्या करेगा, उसका मुंह देखेगा, बेचारा बैठ कर देखेगा, उसके खाने के खत्म होने का इंतजार करेगा। u ने खा लिया, vw उसका खाते हुए देखा, मुंह देखा। अब u के बाद u बर्तन धो के ले आया तो फिर v खाएगा तो uw उसको देखेगा, उसके पास और कोई दूसरा काम तो है नहीं। अब u खा लिया, v खा लिया, अब किसको खिला दे खाना? w को, मतलब एक एक करके तीनों खाएगा। जब एक खाएगा तो बाकी दोनों एज इट इज रहेगा, बस ये ध्यान रखें। u v w तीनों का एक साथ भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इस बेस पे है ना, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स,
इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो u इंटू वी लगेगा, ए u है और ए आपका v है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x2 का डिफरेंशिएशन, x2 तो एच डी है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, प्लस sin x इंटू x3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर, तो x cos x प्लस 3 sin x, आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ y इक्वल टू कुछ इस तरह से x स्क्वायर प्लस c टू दी पावर x इंटू रूट x प्लस a टू दी पावर x, या tan x ले लेते हैं, चलिए तो नेचुरल सी बात है ये हो जाएगा। एक तो तरीका है कि इसको ओपन कर दें, हम बिना ओपन किए हुए करते हैं, u हो गया और ये v हो गया, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, u एच रखेंगे, ये वाला देखेगा दूसरा खाएगा, खिला दीजिए दूसरे को खाना, रूट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस टेन एक्स एच रहेगा और इंटू डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स का, एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स तो एच है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लगाएंगे 1/2 रूट एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस रूट एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स। और फॉर्मूला ये जो जोक वाला बताया था ना, वो ये ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स होता है, याद तो रहेगा ये, कैसा भूलिएगा आप। फिर नेक्स्ट है ना y इक्वल टू आपका है log x, ln x भी लिख सकते हैं, log बेस ex को हम चाहे तो ln x भी लिख सकते हैं, प्लस ई टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई cos x माइनस रूट एक्स डिवाइड में है ना। तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, ये u हो गया और ये v हो गया। फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v का v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइड बाई v का स्क्वायर, नीचे v का स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नीचे v का स्क्वायर लिख देंगे, ये काम तो आसानी से कर सकते हैं। ऊपर क्या है, पहले v लिखना है, ध्यान रखें उल्टा मत करना है ना, पहले हमें डिनोमिनेटर को लिखना है, डिनोमिनेटर cos x माइनस रूट एक्स इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x माइनस u एच टी रखना है log x प्लस e टू दी पावर x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x इंटू cot x माइनस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई ए टू दी पावर एक्स प्लस सेक एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, जल्दी से करिए इसी तरीके से, ए u हो गया और ए v हो गया। फॉर्मूला लगाइए, dy अपॉन dx फाइंड करना है, नीचे आपका हो गया v का स्क्वायर, v एच टी लिखेंगे a टू दी पावर x प्लस सेक एक्स इंटू u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x log x, इसमें भी u इंटू v होगा, x कांस्टेंट रखकर log x का 1/x प्लस log x कांस्टेंट रखकर x का 1 प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x माइनस u एच टी रखेंगे x log x प्लस e टू दी पावर x को एच टी रखकर फिर v का डिफरेंशिएशन, a टू दी पावर x का याद करिए, भी फॉर्मूला लिखवाया हूं, a टू दी पावर x log a प्लस सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan x, इस तरीके से कर लेंगे इसका डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, वैसे का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चेन रूल लगाना होगा, छोटी बात है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे,
पहले है ना थोड़ा डिटेल में करेंगे, फिर शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। मान लिया लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को पी लेट कर लेते हैं, तो वाई इक्वल टू साइन पी हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम चेन रूल लगा सकते हैं, डी वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। आप किसी से बुक मांगते हैं, उसके पास अगर बुक नहीं होता है तो अपने दोस्त से लेता है, तो उसका फ्रेंड उसे बुक देता है और उससे आप बुक ले लेते हैं। तो इस तरह से चेन होता है ना। जिसके पास बुक था उससे आपका डायरेक्ट कंसल्ट नहीं था, वाई का डायरेक्ट कंसल्ट एक्स से नहीं था, वाई का कंसल्ट किसके साथ था, पी के साथ। वाई पी का फंक्शन था और पी एक्स का फंक्शन था, पी आपका एक्स का फंक्शन है। तो वाई का पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, पी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, एक्स से बुक वाई तक चला जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी पी, बताइए क्या होगा, डी अपॉन डी पी ऑफ साइन पी, है ना। वाई की जगह पर साइन पी है और डी अपॉन डी एक्स ऑफ पी की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। साइन पी का कॉस पी हो गया इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, 2x इधर लिखते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल हो गया। तो ये डिटेल तरीका है, चेन रूल लगा के हम डिफरेंशियल करें, इसका शॉर्टकट तरीका हम देखते हैं। जिस तरीके से हम फंक्शन को रीड करते हैं ना, जैसे जैसे हम रीड करते हैं उसी ऑर्डर में हम बस डिफरेंशिएट करते जाएंगे मल्टीप्लाई कर करके। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, तो इसको रीड कैसे करेंगे, साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर ऑफ एक्स मैथमेटिकली पढ़ते हैं ज्यादा ध्यान में। तो साइन पहले साइन है, तो साइन का डिफरेंशियल जो पहले रीड करेंगे उसको पहले डिफरेंशियल। साइन, साइन किसका साइन है, एक्स स्क्वायर का साइन है, तो कॉस भी एक्स स्क्वायर का ही होगा। इनटू साइन के बाद किसको रीड करेंगे, स्क्वायर ऑफ एक्स का, स्क्वायर ऑफ एक्स का डिफरेंशियल 2x हो गया। एकदम डायरेक्ट करना। y इक्वल टू ई टू दी पावर 10x करना। तो पहले इसको पढ़ेंगे, ई टू दी पावर को पढ़ रहे हैं, तो ई टू दी पावर x का डिफरेंशियल ई टू दी पावर x होता है। ई टू दी पावर 10x, x की जगह पर 10x है तो ई टू दी पावर 10x हो जाएगा। इनटू फिर किसको पढ़ेंगे, 10x का सेक स्क्वायर x हो गया डिफरेंशियल आंसर। y इक्वल टू रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका डिफरेंशियल करना है। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे भाई, रूट को पढ़ेंगे। रूट का डिफरेंशियल क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट के अंदर जो भी है वही रहेगा, एक्स के जगह पर जो रहेगा वही रहेगा। रूट का हमने कर दिया, रूट के अंदर जो है फंक्शन के अंदर जो है वो एज इट इज रहेगा, एक्स के जगह पर रहेगा। फिर रूट के बाद किसको पढ़ेंगे, साइन का पढ़ेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा की जगह पर जो है एज इट इज रहेगा। फिर साइन के बाद पढ़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3, तो 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया प्लस 3 का 0 हो गया। ये हो गया डिफरेंशिएशन, काट दीजिए ना 2 से 2, ये हो गया 2x cos 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंस। कुछ आप देखते हैं, y इक्वल टू ई टू दी पावर 10 इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशियल करना है। करिए इसको जल्दी। dy अपॉन dx होगा, पहले e टू दी पावर पढ़ेंगे, e टू दी पावर पढ़ेंगे तो e टू दी पावर का e टू दी पावर ही रहेगा, जो भी है e टू दी पावर में वो एज ही रहेगा। फिर tan इनवर्स का पढ़ेंगे, tan इनवर्स थीटा का, tan इनवर्स थीटा का 1 प्लस थीटा का स्क्वायर होता है, मतलब रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जो भी है एक्स के जगह पर जो भी है उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम tan इनवर्स के बाद रूट का पढ़ेंगे, रूट का होता है 1/2 रूट एक्स क्यूब प्लस 3। फिर एक्स क्यूब प्लस 3 का करेंगे 3x स्क्वायर और 3 का तो 0 हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो ऊपर है 3x स्क्वायर ई टू दी पावर 10 इनवर्स रूट एक्स क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाई, नीचे है 2 रूट एक्स क्यूब प्लस 3 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 4 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा नीचे। तो इस तरह से इम्प्लिसिट वाले फंक्शन का भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसमें एक्स वाई में इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सप्लिसिट रिलेशन एक्स वाई के बीच, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे है ना, फाइंड dy अपॉन dx व्हेन x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू साइन y, ऐसा। तो इससे dy अपॉन dx कैसे फाइंड करेंगे, तो ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get x क्यूब का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम थोड़ा इसको समझाने के लिए लिख के करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x y इक्वल टू डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x sin y, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, y और का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करना होगा इंटू वाई का फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। चेन लगा दिए, इसका वाई के रेस्पेक्ट में इंटू वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेम ही आ जाएगा। ऐसे इसका भी वाई के रेस्पेक्ट में साइन वाई का इंटू वाई का फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऊपर लिख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर हो गया, साइन वाई का कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स एक साइड ले लें, 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 3x स्क्वायर उधर जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें, 3y स्क्वायर माइनस कॉस वाई माइनस 3x स्क्वायर, माइनस हटा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस कॉस वाई, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, साइन वाई इक्वल टू एक्स टू डी पावर वाई प्लस वाई टू डी पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसा करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा है ना, एक तो बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो लॉग ले सकते हैं, लेकिन तो प्लस में है तो लॉग लेने से मुश्किल आ जाएगी। एक तरीका है, इसको यू लेट कर लें, इसको वी लेट कर लें, और अलग से डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स निकाल के फिर लेके आए। लेंदी मेथड है, हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूं। किसी भी x को है ना, हम e टू डी पावर log x लिख सकते हैं, e टू दी पावर log x की वैल्यू x होती है, तो ऑटोमेटिक हमें log लाना है, x के टर्म में डायरेक्ट log आ जाए। अरे भाई यार, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, हमको log एक छोटी क्वांटिटी पे लेना है, तो पूरे एक्सप्रेशन पे log लेने की क्या जरूरत है। उस छोटी क्वांटिटी को हम e टू दी पावर log x है ना, छोटी क्वांटिटी x को e टू दी पावर log x के फॉर्म में लिख सकते हैं। x के पहले log आ गया, log जो काम करना था वो कर जाएगा। तो इसे भी हम क्या लिख दें, e टू दी पावर log x टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर log y टू दी पावर x, e टू दी पावर y log x प्लस e टू दी पावर x log y। अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x we get x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो sin y का हो जाएगा cos y इंटू y का dy अपॉन dx, e टू दी पावर समथिंग का e टू दी पावर समथिंग सेम ही रहता है, इंटू y log x का करेंगे तो u इंटू v लगेगा, y इंटू log x का 1/x प्लस log x इंटू y का dy अपॉन dx प्लस e टू दी पावर x log y का करेंगे, e टू दी पावर x log y का e टू दी पावर x log y इंटू x log y का करेंगे x इंटू log y का 1/y dy अपॉन dx प्लस u इंटू v लगा रहा है ना जी,
एक्स log y का, एक्स कांस्टेंट रखें, y log y का 1 by y dy upon dx प्लस log y कांस्टेंट रखेंगे तो x का 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और dy upon dx को एक तरफ लाने का प्रयास करें। cos y dy upon dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e to the power y log x, किसका है था वैल्यू, x to the power y का ना, इसको वापस x to the power y भी लिख सकते हैं। ये हो गया y upon x प्लस log x dy upon dx प्लस इक्वल टू y to the power x x upon y dy upon dx प्लस log y है ना। सेपरेट कर लीजिए, एक पावर एक कम हो जाएगा, y x to the power y माइनस 1 प्लस इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा log x into x to the power y। ये बेसिक मेथड से कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले पार्शियल डिफरेंशियल मेथड से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आगे किसी वीडियो में करवाएंगे जब पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। प्लस log y y to the power x dy upon dx एक तरफ कर दीजिए, कॉमन भी लेते हैं, dy upon dx into cos y माइनस कहाँ गया भाई, ये हो गया x to the power y log x माइनस ये आपका x y to the power x माइनस 1 इक्वल टू बिना dy upon dx वाला क्या है, y x to the power y माइनस 1 प्लस y to the power x log y। यहां से dy upon dx की वैल्यू आ जाएगी y x to the power y माइनस 1 प्लस y to the power x log y डिवाइड बाई cos y माइनस x to the power y log x माइनस x y to the power x माइनस 1। ये लीजिए आंसर। तो इस तरीके से किसी भी टाइप के डिफरेंशियल को कर सकते हैं। अभी 27 मिनट हुए, 27 मिनट में हमने डिफरेंशियल खत्म कर दिया। कहीं कोई तकलीफ हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होगा, आप किसी भी टाइप का डिफरेंशियल सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम लगता है कि इतने से हमको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम डिटेल वीडियो और डिटेल सॉल्यूशन भी डाल देंगे।